ख्वातीनो हज़रात खुश आमदीद। आप देख रहे हैं आवाज़ आमिर और आज मैं आपके लिए एक ऐसी दास्तान लाई हूँ जो इंसान के दिल, नीयत, किरदार और आजमाइशों को आईना दिखाती है। कहानी शुरू होती है एक पुरसकून कस्बे से जहाँ पुराना सा लकड़ी का दरवाजा, शाम की अजान की आवाज और गली में खेलते बच्चों की हंसी फजा को भरती थी। इसी कस्बे में रहता था हाजी अब्दुल हमीद, निहायत बावकार, नरम गुफ्तार और सबका एहतराम करने वाला शख्स। लोग इसे दूर से सलाम करते, बच्चे इसके हाथ चूमते और मोहल्ले के बुजुर्ग इसे अपनी दुआओं में याद रखते। लेकिन इंसान की जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। हर हंसती हुई आंख के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ दर्द जरूर होता है। हाजी साहब रोज सुबह फजर की नमाज मस्जिद में अदा करते थे। घर आकर दस्तरखान बिछाते और अपनी बीबी जान के साथ नाश्ता करते। घर सादा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ। लोग समझते थे कि हाजी साहब की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, मगर कभी कभी रात के आखिरी पहर वो घर के सेन में बैठकर बहुत देर तक तारों को देखते रहते, जैसे इनकी नजरों में कोई सवाल, कोई बेबसी, कोई दिल का राज छुपा हो। मोहल्ले वाले इनके वकार की कसम खाते थे, मगर वो नहीं जानते थे कि हाजी साहब का दिल एक ऐसी कश्मकश में जकड़ा हुआ है जिसके बारे में सिर्फ वो खुद जानते थे। बीबी जान नरम दिल, शरीफ और पर्दादार खातून थी। इनकी तबीयत अक्सर खराब रहती। इस दौरान एक दिन हाजी साहब घर एक नौजवान लड़की को लाए, शुबाना। ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। किसी ने कहा हाजी साहब ने किसी यतीम बच्ची को पनाह दी है। किसी ने चह में गोइयां की, नहीं कुछ और मामला लगता है। लेकिन बीबी जान ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, सिर्फ शुबाना को मुस्कुराकर कमरा दिया और बोली, बेटी घबराना मत, ये घर सबका है। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी खटक जरूर महसूस हुई। अगर आप कहानी से लुत्फ ले रहे हैं तो आवाज़ आमिर को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। दिन गुजरते गए, शुबाना घर के काम करने लगी। बीबी जान इसे अपनी बेटी की तरह समझने लगी, मगर हाजी साहब खामोश, संजीदा मगर हाजी साहब खामोश, बेचैन रहने लगे। रात को कभी इनके कमरे की रोशनी देर तक जलती रहती, कभी वो अकेले सहन में टहलते, कभी किसी के फोन कॉल का इंतजार करते। ऐसा लगता था कि शुबाना की आमद ने इनकी जिंदगी के पुराने जख्म दोबारा खोल दिए हों। एक रात बीबी जान ने पहली बार पूछा, हाजी साहब कोई परेशानी है क्या? आप पिछले कुछ दिनों से बहुत बदल गए हैं। हाजी साहब ने आह भरी मगर जवाब न दिया। कुछ राज ऐसे होते हैं जो जुबान पर आ नहीं पाते। शुबाना एक खामोश, डरी हुई मगर बाअदब लड़की थी। अक्सर खोई खोई रहती, जैसे इसके माजी में कोई भारी साया मौजूद हो। बीबी जान ने कई बार इसकी आंखों में छुपी उदासी को महसूस किया, मगर वो कुछ न बोली। एक दिन बीबी जान ने नरम लहजे में पूछा, बेटी तुम्हारा कोई है भी? शुबाना ने नजरें झुकाई, होंठ लर्जे और इसकी आंख से एक बड़ी सी आंसू की बूंद टपक पड़ी। मैं किसी को नहीं जानती, सबने मुझे छोड़ दिया। बीबी जान के दिल में चोट लगी। अब वो शुबाना के लिए माँ की तरह बन चुकी थी, मगर दूसरी तरफ हाजी साहब का दिल किसी तूफान में फंसा हुआ था, जैसे माजी हाल सब एक साथ इनका गिरबान पकड़कर सवाल कर रहे हैं। रात के वक्त जब गांव सो रहा था, हाजी साहब सेन में अकेले बैठे थे। इनके हाथ में कुरान था, मगर नजरें दूर आसमान की तारीकी में खोई हुई थी। इनके दिल में एक भारी बोझ था, एक ऐसा राज जो कभी किसी के सामने न आया, मगर अब शुबाना की आमद ने इसे दोबारा जगा दिया था। काश ये राज कभी मेरे साथ दफन ना होता, वो खुद से बोली, मगर आवाज में हिचकिचाहट थी। ये राज इनकी इज्जत और वकार के पर्दे के नीचे छुपा हुआ था। अगर किसी को मालूम होता तो शायद गांव वाले इनके लिए दुआ भी ना करते। शुबाना रोज शाम को बीबी जान के साथ बैठकर कुरान की तालीम लेती। बीबी जान इसे सिर्फ किताब नहीं पढ़ा रही थी, बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने का हौसला भी दे रही थी। बेटी इंसान की पहचान इसके अमाल से होती है और दिल की नीयत सब कुछ बताती है। बीबी जान ने इसे समझाया। शबाना के चेहरे पर पहली बार सुकून का अक्स आया। इसने दिल में ठान लिया कि वो भी बड़े दिनों में नेक रास्ता इख्तियार करेगी और किसी की मदद के बगैर नहीं रहेगी। गांव में लोगों की गुफ्तगू बढ़ने लगी, हाजी साहब वाकई बहुत नेक इंसान है, मगर क्या ये सब हकीकत है? कुछ तो राज है, वो हर किसी से कुछ छुपा रहे हैं। ये सुनकर हाजी साहब के दिल पर मजीद दबाव पड़ने लगा। रात को वो सेहन में बैठकर खुद से कह रहे थे, काश मैंने सच्चाई को वक्त पर कबूल किया होता, लेकिन वक्त की जंजीरें इंसान को कभी कभार मजबूर कर देती हैं और राज हमेशा सतह पर आना चाहते हैं। एक दिन शबाना ने गांव के कोने में मदद के लिए बुलाया गया एक यतीम बच्चे को देखा जो भूखा और खौफजदा था। शबाना ने फौरन बीबी जान से मदद मांगी। बीबी जान ने कहा, बेटी तुम सही रास्ते पर हो, दिल की आवाज सुनो, अमल करो।
शबाना ने बच्चे की मदद की और यही लम्हा हाजी साहब की अंदरूनी कश्मकश को बढ़ा गया। इनके दिल ने कहा, अगर ये बच्ची दुनिया की नेकी को समझेगी और मैं अपने राज को छुपाता रहूं तो ये मेरे लिए अजाब बन जाएगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो अभी आवाज़ आमिर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। अब वापस कहानी की तरफ। हाजी साहब ने रात के सन्नाटे में फैसला किया कि वो अपने राज का सामना करेंगे। शबाना और बीबी जान ने गैर इरादी तौर पर जिंदगी का नया सबक सिखाया था। नेकी की हकीकत सिर्फ दिल की पाकीज़गी में छुपी होती है, नाम या दिखावे में नहीं। ये 5 सफ़ात भी आपके लिए तैयार हैं और कहानी आहिस्ता आहिस्ता अपने असल रुख की तरफ बढ़ रही है। रात के सन्नाटे में हाजी साहब की आंखें खुली रह गईं। इनके दिल में एक अजीब खौफ और शर्मिंदगी छा गई। क्या वाकई मेरी नेकियां मेरे गुनाहों को छुपा सकती हैं? वो खुद से पूछ रहे थे। इनके हाथों में कुरान था लेकिन आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई थी। इनका दिल चाह रहा था कि वो सब कुछ कबूल कर लें मगर शर्म और खौफ में उलझे हुए थे। शबाना ने देख लिया कि हाजी साहब रात के वक्त से इनमें अजीब हालत में बैठे हैं। इसने फैसला किया कि वो मदद के लिए कुछ करेगी। बीबी जान, मुझे लगता है कि हाजी साहब के दिल में कोई भारी बोझ है, हमें इनकी मदद करनी होगी। बीबी जान ने सर हिलाया और कहा, बेटी, सिर्फ दुआ और नेक नसीहत से इंसान का बोझ हल्का हो सकता है। शबाना ने दिल में ठान लिया कि वो हाजी साहब के लिए दुआ करेगी और इनके राज को समझने की कोशिश करेगी। गांव वाले भी अब बेचैन हो गए थे। हर कोई हाजी साहब के बारे में सरगोशियां करने लगा। अगर ये सब सच है तो फिर हाजी साहब के साथ क्या हो रहा है? इनकी कब्र क्यों डरावनी है? ये सुनकर हाजी साहब के दिल पर दबाव मजीद बढ़ गया। इन्होंने सोचा, काश कोई ऐसा हो जो मेरे गुनाहों और नेकियों का हिसाब समझे। शबाना और बीबी जान इनके करीब थे मगर राज की शिद्दत अब इतनी बढ़ गई थी कि रात की हवा भी खौफ से भरी लगती थी। एक रात हाजी साहब ने अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वो अपनी कब्र में थे और इनके इर्द गिर्द अजीबो गरीब मखलूक घूम रही थी। सर के ऊपर साया सा छाया हुआ था और आवाज आ रही थी, नेकी के पर्दे के पीछे छुपे गुनाह कभी बच नहीं सकते। वो खौफजदा होकर जागे और दिल में खौफ से वादा किया कि अब वो अपनी जिंदगी के राज को साफ करेंगे। मगर हकीकत ये थी कि गुनाह इतने गहरे थे कि एक लम्हे का सुकून भी नसीब नहीं हुआ। अगर आप इस कहानी के हर राज से वाकिफ होना चाहते हैं तो भी आवाज़ आमिर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आप इस कहानी की तरफ। हाजी साहब की रातें अब सुकून से नहीं गुजरती। शबाना और बीबी जान हर लम्हा इनके करीब, मगर राज का बोझ इतना बढ़ गया कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ इनकी कब्र को हिला देगा बल्कि गांव वालों को भी खौफ में मुब्तला कर देगा। अगले दिन गांव के लोग हाजी साहब की आखिरी रसूमात के लिए जमा हुए। जब कब्र खोदी गई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कबीर आवाज के साथ जमीन धड़की और कब्र के अंदर से अजीब हरकतें महसूस हुई। ये कैसे मुमकिन है? हाजी साहब तो नेक थे, ईमानदार और आलिम। सब हैरान थे। सब सोच रहे थे कि नेकी करने वाले को ये अजाब क्यों पहुंच रहा है। बीबी जान रोती हुई कब्र के पास खड़ी थी। या अल्लाह, मेरे शौहर के साथ ये क्या हुआ? ये सब क्यों? मैंने तो हर नेकी की दुआ की, हर मदद की कोशिश की। शबाना ने भी इनके गले लगकर कहा, बीबी जान, शायद उनके छुपे राजों का अजाब है। अल्लाह जानता है कि कौन सा गुनाह ऐसा है जिसने इनको आखिरत में भी ना बख्शा। गांव वाले भी आजिज़ी के साथ दुआ करने लगे। सबने अपने अपने हाथ उठाए मगर दिलों में खौफ और हैरत बरकरार थी। हर शख्स सोचने लगा, हमारी नेकी के पर्दे के पीछे क्या गुनाह छुपे हैं। एक हफ्ते बाद जब दोबारा कब्र खोदी गई तो फिर वही मंजर सामने आया। कबीर धमाके के साथ जमीन फटी और कब्र से एक अजीब और बड़े मखलूक निकला। ये मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। ईमानदारों और उलमा ने सोचा, क्या वाकई हाजी साहब के अमाल ने नतीजा पैदा किया? बीबी जान जमीन पर बैठकर हाथ जोड़कर रोती रही। शबाना इनके पास बैठी रहकर दुआ कर रही, या अल्लाह, मेरे उस्ताद को अपनी रहमत में रख, इनकी मगफरत फरमा। इस वाक़े ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोगों ने समझा कि सिर्फ दिखावे की नेकियां काफी नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी और दूसरों के हकूक की अदायगी सबसे जरूरी है। हर शख्स सोचने लगा, हमारी नेकी के पर्दे के पीछे क्या गुनाह छुपे हैं? क्या हम भी आखिरत में अजाब से बच सकते हैं? गांव के बुजुर्ग और बच्चे ये सबक दिल में बिठाकर चल दिए। आखिर में कहानी हमें सबक देती है कि सिर्फ दिखावा और फरिश्ते के रूप में नेकी करना काफी नहीं, दिल की पाकीज़गी, हकूकुल इबाद और नेकियों की मुकम्मल अदायगी लाज़िम है। अगर आप भी ऐसे सबक आमोज़ कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल बदल दें और सोच बदल दें तो भी आवाज़ आमिर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट्स में लिखें अल्लाह अकबर ताकि हम जान सकें कि आपने ये सबक हासिल किया। शुक्रिया।